Vani and welcome back to the channel Maths by Vani. In this video, we are starting question number 2 of exercise 1.3 of chapter number 1 class 9th. So question number 2 हमारे पास क्या है? You know that 1/7 is equals to 0.142857 बार, यानी कि ये नंबर 7 के बाद फिर से रिपीट हो रहा है. So can you predict what the decimal expansions of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division method? If so, how? तो यानी कि इन्होंने बोला लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है एंड इनका हमें ये बता दो कि डिवीजन डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगा. तो यहाँ पर एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, एक पार्ट में समझाऊंगी, बाकी सारे हम डायरेक्ट करेंगे. ठीक है. सो देखो यहाँ पर क्या है, 1/7 की वैल्यू हमें दे दी इन्होंने 0.142857 बार. ठीक है. अब उन्होंने क्या किसकी पूछी है? 2/7 की. तो 2/7 को मैं 2 इंटू 1/7 लिख सकती हूँ. देखो ये अपनी कॉमन सेंस लगानी है आपको. ठीक है. सो मैंने क्या करा, 2 इंटू 1/7 कर दिया, तो ये यानी कि इसको मैंने ओपन कर दिया. अब 2 इंटू 1/7 की वैल्यू तो है हमारे पास 0.142857 बार, ये है ना. अब इस नंबर की 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है. सो नंबर हो जाएगा 0.7 2s are 14 1 5 2s are 10 10 plus 1 11 1 carry 8 2s are 16 16 plus 1 17 1 carry 2 2s are 4 4 plus 1 5 4 2s are 8 and 2 1s are 2. और यहाँ पर हम लगा देंगे बार. तो ये आ गई हमारे पास 2/7 की वैल्यू, यानी कि ये जो नंबर हैं, ठीक है, 6 दिया हुआ है, 5 4 3 जितने भी है उनकी मल्टीप्लाई में इस नंबर से कर देनी है. सो 3/7 का कितना रहेगा? 3 इंटू 0.142857 बार. तो यानी कि ये नंबर कितना हो गया? 0.73 are 21 1 2 5 3 are 15 16 17 1 carry 8 3 are 24 25 2 carry 3 2s are 6 6 plus 2 8 4 3s are 12 2 1 3 2s are 6 plus 1 7. तो ये भी यहाँ लगा दिया बार. बार जरूर लगा कर आना. अगर क्वेश्चन में बार दिया हुआ है तो बार लगा कर आना है, नहीं गिवन है तो नहीं लगाना है. 3/7 के बाद आ जाता है 4/7. तो 4 इंटू 0.142857 बार. ठीक है. तो ये हो गया हमारा. यहाँ पर अगर जब हम करेंगे 0.74 are 28 2 कैरी, यहाँ पर 5 4s are 20 20 plus 2 22 again 2 carry 8 4s are 32 32 plus 2 34 3 carry 4 2s are 8 8 plus 3 11 1 carry 4 4s are 16 16 plus 1 17 1 carry 4 1s are 4 and this is 1 5. तो ये आ गया हमारा 4/7 भी. सिमिलरली 5/7 is equals to 5 into 0.14287 bar is equals to 5 7s are 35 3 carry 5 5s are 25 25 plus 3 25 plus 3 is 28 2 carry 5 8s are 40, यहाँ पर 2 4 carry 5 2s are 10 10 plus 4 14 1 carry 5 4s are 20 20 plus 1 21 2 carry 5 1s are 5 6 7 7 and 0.71. दिस इज आवर आंसर. फिर नेक्स्ट हम आ जाते हैं 6/7 पर. लास्ट वाला जो है हमारा 6 इंटू 0.142857 एंड बार. ठीक है. अब इसका क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है. 7 6 are 42 4 6 5 are 30 4 3 6 8 are 48 48 49 50 51 1 5 6 2s are 12 12 plus 5 17 7 1 carry 6 4s are 24 24 plus 1 25 again 2 carry 6 1s are 6 6 plus 2 is 8 एंड यहाँ पर आ गया 0 पॉइंट. सो यानी कि ये भी आ गया हमारा आंसर. तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि अभी तो इन्होंने 1/7 की वैल्यू दी थी, बट बहुत से केसेस में हो सकता है कि वो आपको 2/7 दे दे या 5/7 दे दे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपने आंसर में मल्टीप्लिकेशन करनी होगी.
Now let's start our question number 3. Express the following in the form of P upon Q where P and Q are integers and Q is not equals to 0. अब हमें एक नंबर दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट हमारे पास आ चुका है, फर्स्ट पार्ट है 0.6 बार. इस नंबर को हम और कैसे लिख सकते हैं, 0.6666 एंड सो ऑन. ठीक है, क्या है कि अगर एक नंबर के ऊपर बार है दैट मीन्स वो नंबर हमारा रिपीट हो रहा है. तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप क्या करते हो, देखो यहाँ पर कितने से पहले हमें डेसिमल दिया हुआ है, 0 से पहले मतलब 1 से पहले है, मतलब 1 के बाद है डेसिमल. तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग, सॉरी पहले हम करते हैं इसको एक्स लेट. ठीक है, लेट x इज इक्वल्स टू 0.6666 एंड सो ऑन. x क्यों लेट किया, क्योंकि हमें इसी से वैल्यू निकालनी है. ठीक है, रट्टाफिकेशन मत करना, हमें इसी से वैल्यू निकालनी है, इसीलिए हमने x लेट किया. नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स, बाय 10. ठीक है, दोनों नंबर की मल्टीप्लाई दोनों साइड हमें किससे करनी है, 10 से करनी है. और फिर यहाँ पर क्या हम करेंगे, 10x. बहुत से बच्चे मेरे पूछेंगे मैम आपने इसकी मल्टीप्लाई 10 से ही, क्योंकि बच्चा यहाँ पर देखो हमें डेसिमल 1 के बाद मतलब 1 के बाद हमारा डेसिमल है, तो दैट मीन्स हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा. अगर 2 के बाद है तो आपको 100 से करना है, जितने बार है उतने के नंबर से मल्टीप्लाई करनी होगी. सो 10 इंटू 0.666 एंड सो ऑन. अब ये हो गया हमारे पास 10x इज इक्वल्स टू 10 इंटू दिस इज 6.6666 एंड सो ऑन. अब एक चीज देखो, इसको तो 10x ही रहने देते हैं. अगर मैं इसको 6 प्लस 0.666 एंड सो ऑन ऐसे लिख दूं तो क्या ये यही एक्सप्रेशन नहीं बन जाएगा हमारा, बिल्कुल बन जाएगा. मैंने बस एक्सपैंड ही तो कर दिया, क्या किया मैंने, ओपन कर दिया मैंने इसको कि 6 अलग कर दिया, ये कर दिया. अब जब हम इसको प्लस करेंगे तो यही वैल्यू दोबारा से बन जाएगी. ठीक है, तो 10x इज इक्वल्स टू 6 प्लस, अब ये 0.66 है, इसको आप इक्वेशन 1 भी ऐड कर सकते हो. तो मैंने इसको ले लिया इज इक्वल्स टू x. और क्यों, बिकॉज इन इक्वेशन 1 x इज इक्वल्स टू 0.666 एंड सो ऑन. ठीक है, रीजन भी मेंशन किया हमने. अब यहाँ पर 10x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 6, 10x माइनस एक्स 9x इज इक्वल्स टू 6, x इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 9. तो 3 2s are 6 and 3 3s are 9. So therefore वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 3. यानी कि इसी क्वेश्चन से हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली, हमने एक वैल्यू निकाल ली p अपॉन क्यू फॉर्म में, इसको हमने p अपॉन क्यू फॉर्म में लिखा. एंड p एंड q है यहाँ पर हमारे पास एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0 है. सो ये फर्स्ट पार्ट था थोड़ा सा इजी. चलते हैं हमारे सेकेंड पार्ट पर. अब आ जाते हैं हमारे सेकंड पार्ट पर, जो कि थोड़ा सा अलग है. यहाँ पर 0.47 बार है, मतलब 4 7 एंड 7 के ऊपर बार है, एक नंबर पर बार है. अभी बहुत से बच्चों को क्या होता है, एक क्वेरी आती है कि मैम आपने हमें ये बताया कि 10 की और 1000 की हमें कब मल्टीप्लाई करनी है. बेटा एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ बता रही हूँ, ईजी ट्रिक बता रही हूँ. जितने नंबर पे बार होगा उतने ही जीरो के साथ आपको उसकी मल्टीप्लाई कर देनी है. जैसे मान लो यहाँ पर 2 नंबर पे बार है, ठीक है, ये यहाँ पर 1 पर बार है, 1 नंबर पर बार है हमारे पास, तो हम इसकी मल्टीप्लाई 10 से करेंगे. बट अगर हमारे पास 3 नंबर्स पे बार होता है तो हम उसकी मल्टीप्लाई 1000 से करेंगे. दैट मीन्स हमारे पास उतनी जीरोस होनी चाहिए. सो यहाँ पर हम 0.47 बार है, ठीक है, देखने में नंबर लगेगा 0.477777 एंड सो ऑन. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सलेट करने से पहले मैं इसको लिख लेती हूँ 4/10 प्लस 0.7777 एंड सो ऑन टिल अपॉन 10. ठीक है, ये बहुत ही बेसिक सी चीज मैंने करी है. या अब हम करते हैं लेट x इज इक्वल्स टू, क्योंकि ये तो हमारे पास बड़ा सीधा सा है, ठीक है, तो हम x के साथ 0.7777 एंड सो ऑन. नाउ multiplying both the sides by 10. 10 के साथ इनके हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. तो 10x इज इक्वल्स टू
10 into 0.7777 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर वही चीज 10x इज इक्वल्स टू 7.777 एंड सो ऑन, क्योंकि एक जीरो है तो ये डेसिमल तो अपने आप ही हट जाना है, ठीक है। सो 10x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर भी सेम चीज करें अगर 7 प्लस 0.777 एंड सो ऑन, तो 10x इज इक्वल्स टू 7 प्लस, इसको 1 लेट कर लेते हैं एंड यहाँ पर लिख लेते हैं x, तो आप इसको क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल्स टू 0.77 एंड सो ऑन, ठीक है। अब 10x माइनस x 9x इज इक्वल्स टू 7, x इज इक्वल्स टू 7/9। अब ये वैल्यू हमारे पास किसकी आई है, x की वैल्यू आई है, तो बट हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसकी मल्टीप्लाई हमें ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 7/9 आ गया है, तो अब हम यहाँ पर करेंगे 4/10 प्लस 7/9। अब अगर मैं इसका ये नंबर नहीं भूलना है, इसको तो बिल्कुल साथ लेकर चलना है, हमने अभी सिर्फ इसकी वैल्यू निकाली है, तो अगर हम एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर एलसीएम आ गया 90, 9 4 इज 36 प्लस 9 10 70, यहाँ पर आ गया। अब इसको ऐड करेंगे, 7 प्लस 3 इज 10, सो 106/90। अब ये देखो क्या ये किसी नंबर से कैंसिल आउट होता है या नहीं, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, वरना यही आपका आंसर रहेगा, ठीक है। एक चीज और, हाँ एक चीज और यहाँ पे बिल्कुल, हाँ देखो एक चीज हमने गड़बड़ करी यहाँ पे, वो गड़बड़ आप नहीं करके आओगे। हमने क्या करा, हमने सिर्फ इसकी वैल्यू निकाली, ठीक है, हमने इसकी वैल्यू निकाली, हम इस 10 को तो भूल ही गए, 10 की मल्टीप्लाई हम इसमें कर देंगे तो ये आ जाता है 7/90, तो x की वैल्यू हो गई 7/90, ठीक है। इसको हमने लिखा 7/9 एंड ये जो 10 रह गया था इसको भी हम साथ में लेके चलेंगे, तो ये हो गई 7/90। अब यहाँ पर आ गया 90, एलसीएम लेंगे, यहाँ आया 90, 10 9 9 4 इज 36 प्लस 7, सो 36 प्लस 7 इज 43/90 एंड ये आया आप लोगों का आंसर। देखो एक चीज याद रखना है ऐसे क्वेश्चंस में, जो मैं बहुत ही बारीक सी चीज है ये बता रही हूँ, माइन्यूट चीज है, एक तो इस वैल्यू को साथ लेकर चलना है, यहाँ पर आपने जो नीचे 10 छोड़ा था ये 10 को भूलना नहीं है, 10 को भी इंक्लूड करना है, इसके अंदर मल्टीप्लाई कराना है जो भी आपका इसमें नीचे डिनोमिनेटर रहने वाला है उससे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट थर्ड पार्ट, 0.001 एंड दिस इज बार, यानी कि हमारा ये क्या है, एक नंबर पूरे 3 नंबर के ऊपर बार है, दैट मीन्स इतना तो हमें समझ आ गया कि हमें इसको 1000 से मल्टीप्लाई कराना है, हाँ 1000 से, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.001 एंड सो ऑन, तो इसको सेम वही चीज करेंगे, लेट x, क्योंकि कोई और नंबर अकेला नहीं है जिस पर बार नहीं है तो हमें वो पूरा प्रोसीजर फॉलो नहीं करना पड़ेगा, हम इसको डायरेक्ट पूरे को ही ले लेते हैं। लेट x इज इक्वल्स टू 0.001 एंड सो ऑन, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 ले लेती हूँ। नाउ मल्टीप्लाइंग both the sides, by 1000, ठीक है। सो 1000x इज इक्वल्स टू 1000 इंटू 0.001 एंड सो ऑन। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1000x इज इक्वल्स टू, इस पूरे नंबर की हम मल्टीप्लाई जब 1000 से करेंगे, हम 10 से कर रहे थे तो 10 से करने पे हमारा एक डेसिमल हट रहा था, बट जब हम यहाँ पर इसकी पूरी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना रह जाएगा, 1.001 एंड सो ऑन, ठीक है। क्या करा हमने, क्योंकि 1 तो आएगा ही कहीं ना कहीं पे, तो 1.001 हमने कर दिया। सो 1000x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो हमारे पास 1 प्लस 0.001 एंड सो ऑन, 1000x इज इक्वल्स टू 1 प्लस 0.001 को मैं x लिख सकती हूँ, क्यों, फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल्स टू 0.001 एंड सो ऑन। तो
तो यानी कि ये 1000 माइनस एक्स 1000x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1, ये हो गया 999 इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पर 999x इज इक्वल्स टू 1, सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 999. p अपॉन q फॉर्म में है, p q दोनों इंटीजर हैं एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0. तो आई होप ये वाला पार्ट भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. इन्होंने तीनों पार्ट्स दिए, तीनों पार्ट अलग अलग थे एंड अच्छे समझने वाले क्वेश्चन थे. इस पूरे क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करो. हो सकता है इस टाइप का, इस पैटर्न का क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाए. क्वेश्चन नंबर 2 पर भी स्टार बना लेना कि उसकी भी एक बार प्रैक्टिस जरूर से करनी है, क्योंकि ये अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, ये आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं एंड बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, 80 to 90% चांसेस होते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले. तो इसके तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इसकी बार बार प्रैक्टिस करना, जितने ज़्यादा क्वेश्चन मिले उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करना. वैसे तो मैं भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन अवेलेबल कराऊंगी वंस वी कंप्लीट 9th क्लास सिलेबस. तो बहुत सारे क्वेश्चंस वहां पर हम लोग करेंगे कि प्रैक्टिस भी हो जाए आपकी एंड आपको और ज्यादा क्वेश्चंस भी, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिल जाए. वैसे तो आप लोग आरडी शर्मा भी करते हो, उसमें से भी अगर आपको कोई क्वेरी आती है या कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप वो ले सकते हो इधर ऑन इंस्टाग्राम और ऑन कमेंट्स में. ठीक है. So with question number 3 we are ending our video. We'll see you next video. Till then keep practicing. Make sure to subscribe the channel, press the bell icon and do share this video.